हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है एक बार पुनः पाथफाइंडर एकेडमी के इस ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? देखिए, राजस्थान की विभिन्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी नेक्स्ट ईयर विद इन 1 ईयर आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं राजस्थान में, उसमें इंग्लिश विषय का जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो आपका सिलेबस होगा, इंग्लिश विषय का जो आपका सिलेबस होगा, उससे जुड़ी हुई हम आज बात करेंगे। और इंग्लिश विषय से जुड़ा हुआ जो आपका अंक भार होगा, उस सिलेबस का उस एग्ज़ाम में क्या अंक भार है, क्या मार्क्स का वेटेज है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ही यूज़फुल है। आप जुड़िएगा और उसको एक बार आप देखिएगा ताकि आप सटीक तैयारी, अच्छी तरह से आप तैयारी कर पाएँ। हालांकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपके पास सिलेबस होता है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पिन पॉइंट तैयारी करते हैं और करना भी चाहिए। यदि आपको अपने सही मंजिल पे पहुंचना है तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके पास सिलेबस होना। लेकिन सिलेबस होने के साथ साथ आपको उसमें जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जो अलग अलग विषय उस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसका अंक भार क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जो है उस विषय को, पर्टिकुलर उस सेक्शन को आप समय दे सकें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकें। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश के बारे में। हमारा पाथफाइंडर एकेडमी चैनल जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। तो आप इंग्लिश के बारे में हमारे इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो है इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल के इंस्टाग्राम लिंक पर और हमारे फेसबुक लिंक पर क्लिक करके फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी हमारे चैनल पर दे रखा है, इसके माध्यम से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और हमसे विभिन्न तरह की जानकारी आप इस इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ी हुई आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस की, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में राजस्थान में नेक्स्ट ईयर विद इन 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर मीन्स इस साल और अगले साल, मतलब विद इन 1 ईयर जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वह कितना पूछा जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का कौन सा कंटेंट पूछा जाएगा और उसका क्या मार्क्स वेटेज होगा, उसका अंक भार उस एग्जाम में क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार पुनः कहूँगा आपको कि चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चैनल से जुड़ी हुई आपको मिल सके। हम एक एक करके एग्जाम की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए, हमने लिखा है इंग्लिश सिलेबस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंग्लिश सिलेबस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। राजस्थान की हम स्पेशली किसकी बात करेंगे? राजस्थान में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं विद इन 1 ईयर, आगामी समय के अंदर, आगामी वर्ष में, जिसमें हमारा ये 2025 और 2026 का भी जो शुरुआती महीने हैं, उसमें जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, जो कि RSM SSB बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम्स की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, जिनके सिलेबस घोषित कर दिए गए हैं, उनमें सिलेबस क्या होगा और उसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, उसका अंक भर क्या होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, हमने एक यहाँ टेबल आपके लिए तैयार की है। यहाँ पर एग्जाम नेम है आपके लिए, यहाँ पर उसमें पूछे जाने वाला इंग्लिश का सिलेबस। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस मैंने कह दिया, इसका मतलब इंग्लिश तो एक विशाल सागर है, बहुत बड़ी विषय वस्तु, बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा कंटेंट इंग्लिश में बनता है। तो क्या हुआ, सारा का सारा कंटेंट पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा तो कितना पूछा जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस उस एग्जाम में क्या है, उस एग्जाम्स में का टोटल मार्क्स, उस एग्जाम्स का जो टोटल मार्क्स जो है वह कितना है, और उसमें इंग्लिश का मार्क्स वेटेज जो है वो कितना होगा, इसकी हम बात करेंगे। और टेंटेटिव एग्जाम डेट, जो आपको बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट से जो आपको एग्जाम की डेट दे रखी है, वो यहाँ पर लिखी गई है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपका एग्जाम के नेम के थ्रू। हम सबसे पहला मेरा जो एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड ग्रेड LDC और कनिष्ठ सहायक, सेकंड ग्रेड LDC और कनिष्ठ सहायक का एग्जाम, जिसकी एग्जाम डेट दे रखी है आपकी 9 मई को, 9 मई 2026 आपकी इसकी एग्जाम डेट 9 मई 2026 है, जो कि आगामी वर्ष में होने वाली है। लेकिन उसकी भर्ती आपके लिए, उसकी जो सिलेबस वगैरह है वो आपको दे दिया गया है। आप ये जो डेट्स हैं वो एक बार पुनः चेक कर दीजिएगा, बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट से इसको मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरी तरह से आपको सही सटीक इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हो सकता है कोई मानवीय गलती हो जाए और कोई डेट में कहीं हमने लिखने में कहीं चूक की हो, आप इसको एक बार टैली कर लीजिएगा।
एग्जाम डेट जो दे रखी है सेकंड ग्रेड एलडीसी की, मैं एक बार पुनः यह देखना चाहूँगा। सेकंड ग्रेड एलडीसी की 9/5/2026, जी हाँ, मैंने मेरी कॉपी में भी यही लिख रखा है, 9/5/2026 का आपका यह जो डेट है वह दे रखा है। तो मान के चलिए मोटा मोटा एक वर्ष 2 महीने के आसपास आपके पास समय, 1 महीना मान लीजिए, तो आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सेकंड ग्रेड एलडीसी का पद है, सेकंड ग्रेड का पद है, जिसमें 4200 पे ग्रेड की आपकी जो है वो बेसिक सैलरी रहेगी, आपकी 4200 पे ग्रेड का आपका पे स्केल रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी वाली आपकी जो है वह वैकेंसी है, वह पोस्ट है। तो इसके लिए आपको 1 वर्ष जो दिया गया है, इतना आपको समय आपको निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सीईटी जैसे कि होती रहती है, पुनः 2026 में होने वाली है 20/2/2026 को, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी जो है वह 26/12/25, मतलब इस वर्ष के 2025 के आखिरी महीने में, दिसंबर में, यह ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है वह आयोजित होगी, और उसके 2 महीने बाद लगभग जो है आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी जो है आयोजित होगी। इसके बाद वीडियो मैन, आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इसका एग्जाम आपका जो है वह जुलाई 2025 के अंदर आपका आयोजित होने जा रहा है। पटवारी का एग्जाम है, वह भी आपका 10 मई 2025, मतलब इसी वर्ष में अभी 2 महीने बाद आपका, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी नहीं, मोटा मोटा 1 महीने बाद आपका यह पटवारी का एग्जाम हो रहा है। और आपका वीडियो का एग्जाम जो है वो लगभग मान लीजिए आप 2-3 महीने बाद आपका आयोजित होने जा रहा है। तो ये दोनों ही आपके जो वीडियो और पटवारी जो दोनों है आपके सीईटी से जुड़े हुए, जिनकी सीईटी जिनकी क्लियर होगी, सीईटी एग्जाम जिनका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वह जिसका क्लियर होगा, वही वीडियो मेंस में और पटवारी में जो है वो अपीयर हो पाएंगे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक जिसका एग्जाम हुआ, महिला पर्यवेक्षक जो है वह भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो कि सीईटी से जुड़ा हुआ है, जो कि सीईटी में जो क्लियर कर पाए हैं, क्वालिफाई हो पाए हैं, वही क्या है, वही महिला पर्यवेक्षक, वीडियो, पटवारी, इनमें इन एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे और इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इसमें इंग्लिश का कितना कंटेंट, क्या सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे, इसकी हम चर्चा करते हैं। सेकंड ग्रेड, देखिए सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड की चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए। 1 वर्ष का लगभग आपके लिए समय दे रखा है, और इतने समय की निश्चित रूप से आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि इस जो सेकंड ग्रेड एलडीसी कनिष्ठ सहायक का जो आपका एग्जाम है उसमें बहुत ही लेंदी आपका जीके का पोर्शन दे रखा है, जीके का आपका उसमें सिलेबस दे रखा है। इसके अलावा हिंदी की प्रोफिशिएंसी, हिंदी लैंग्वेज का पूरा प्रोफिशिएंसी आपको इसमें पूछी जाएगी, और इंग्लिश की भी आपकी पूरी प्रोफिशिएंसी इसमें पूछी जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, मैंने लिखा है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। सेकंड ग्रेड एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का क्या मतलब है, हम चर्चा करते हैं। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, इसमें भी मैंने लिखा है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्स में आपको जो प्रश्न पत्र आपका बनता है, जो आपका सिलेबस होता है, उसमें ग्रामर का पोर्शन जो है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। वीडियो मेंस का जो एग्जाम होने वाला है जुलाई में, और पटवारी का जो मई में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको बेसिक टॉपिक्स, जो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स जो हैं वह पूछे जाएंगे। बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्या मतलब है, किस तरह से हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, भाई जनरल ग्रामर का दे दिया आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वीडियो और पटवारी में आपको जो इंग्लिश का सिलेबस दिया जाता है वो बाइफरकेट पूरा तरह से अलग अलग एक टॉपिक आपको नहीं लिखा जाता है। जनरल इंग्लिश ग्रामर ऐसे लिख दी जाती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आने की संभावना रहती है, यह आपको आइडिया लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हम उसकी चर्चा करेंगे आज, उसकी बात करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड ग्रेड एलडीसी का जो एग्जाम है आपका, टोटल सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और सेकंड पेपर जो आपका वो 100 मार्क्स का है, जिसमें कि इंग्लिश जो है वह 50 नंबर की होगी। इंग्लिश जो है वह आपकी इसमें 50 मार्क्स की होगी। सेकंड पेपर में आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाएंगे, और हिंदी 50 मार्क्स की और इंग्लिश भी इसमें 50 मार्क्स की होगी, दोनों मिला करके 100 मार्क्स का आपके ये सेकंड पेपर होता है। मतलब सेकंड पेपर का आधा 50% वेटेज जो है
आपका किसका होगा, इंग्लिश का होगा। मतलब इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है और बिना इंग्लिश की तैयारी के और बिना इंग्लिश की प्रिपरेशन के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत ही बड़ा आपका इंग्लिश का जो है वो वेटेज है और बहुत बड़ा आपका जो है इंग्लिश का टॉपिक। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की हम चर्चा करते हैं, हम अभी इसकी चर्चा करते हैं। सेकंड CET सीनियर सेकंड लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। देखिए इसमें आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 to 30 मार्क्स के जो है वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कह दूँ आपको 30 मार्क्स के आसपास, मतलब यहाँ पर भी आपको 30 नंबर में तो अच्छी मेरिट जो है वो क्या हो जाती है, अप एंड डाउन हो जाती है, बदल जाती है। कोई आगे होता है पीछे हो जाता है, पीछे होता है वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ भी आपका इंग्लिश सिलेबस का जो वेटेज है CET ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल में, यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वीडियो और पटवारी में देखिए, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में 200 मार्क्स का आपका लगभग पेपर होने की संभावना है, जिसमें 20 मार्क्स जो है वह इंग्लिश का आपका पूछा जा सकता है। और यहाँ पर पटवारी में 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें 20 मार्क्स का लगभग जो है 15 to 20 मार्क्स का आपका जो है इंग्लिश का आपका वेटेज। भले यहाँ पर इनकी तुलना में थोड़ा कम है वेटेज, लेकिन आप इंग्लिश को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश की तैयारी को जो है वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आपको तैयारी में पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा और एक एक नंबर, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वही कहावत आपको लागू करनी है। यहाँ पर आपको एक एक मार्क्स जो है वह अचीव करके, वो प्राप्त करके क्या करना है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश का पोर्शन जो है वो पूरी तरह से हम इग्नोर कर दे, छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने इंग्लिश का मार्क्स का वेटेज जो आगामी परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है राजस्थान में, उनका मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब हम चर्चा करते हैं किस तरह से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। देखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्या है और बेसिक टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है, ये इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया, वीडियो और पटवारी दोनों के लिए भी आपकी CET क्लियर होनी चाहिए और CET क्लियर होने के लिए आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर तो पढ़नी ही है। मतलब वीडियो और पटवारी के मेंस एग्जाम्स के अंदर बैठने के लिए भी आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप क्या होंगे, इस एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि इसके पहले आपको CET क्लियर करनी है और CET क्लियर करने के लिए आपके पास क्या है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है वह पढ़नी है। आपके सिलेबस में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है वो लिखा हुआ है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स। देखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर से क्या मतलब है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की हम चर्चा करते हैं। क्या है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, देखिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, हम सिलेबस पूरा सीधा निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेबस निकालने का प्रयास करता हूँ मैं। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर देखिए क्या है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है वह आपके लिए क्या है। देखिए हम देखते हैं, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम में है या नहीं, अदरवाइज हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है वह उसका सिलेबस किस तरह से बन सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर जो है वह किस तरह से बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कहा मैंने, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का इसका मतलब क्या है। देखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपके सिलेबस में पूछी जाएगी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर लिखा है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि वहां पर आपको ये मान के चलिए टेंसेस, आपको टेंसेस पूछे जाएंगे, आपको वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको पूछा जाएगा। देन आफ्टर आपको इसमें डिटर्मिनर्स आपको इसमें पूछे जाएंगे। डिटर्मिनर्स में आपके आर्टिकल भी आ गए, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें एक टॉपिक बनता है प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन आपको पूछा जाएगा। देन आफ्टर इसमें आपका बनता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
ठीक है। इसके बाद वन वर्ड और इडियम्स, मुहावरे वगैरह जो हैं वह इसमें पूछे आपको जाएंगे। देन आफ्टर इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी है, जो ऑफिसेज में, जो ऑफिस जो होते हैं कार्यालयों में, जो काम में ली जानी, सरकारी कार्यालयों में सरकारी जो डॉक्यूमेंटेशन में जो पारिभाषिक शब्दावली काम में ली जाती है उसको ऑफिशियल्स, जिसको हम कहेंगे ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, है ना, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी जो है वह पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो आपके लेटर्स, इसमें आपको लेटर्स के बारे में किस तरह से जानकारी, देखिए ऑफिशियल लेटर का डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड क्लर्क की पोस्ट है तो छोटी पोस्ट नहीं है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स और डेमी ऑफिशियल्स लेटर, ठीक है। इसके बाद नोटिस के बारे में, डेमी ऑफिशियल्स लेटर के बारे में, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये आपका जो है वो सिलेबस बनता है, जहां पर मैंने कंप्लीट ग्रामर लिखा है, वहां पर टेंसेज, वॉइस, नरेशन। इसके बाद एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गया, एक तो ट्रांसलेशन का। देखिए जो भी पीए वगैरह, जो कलेक्टर के और एसपी के, जो आईएएस के पीए बनते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, उनको पारिभाषिक शब्दावली का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का अच्छा नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद कई बार इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नेगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपका आएगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें आएगा आपका नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और वाइस वर्सा, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में ट्रांसफर, अफर्मेटिव का नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में एक डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। तो मोटा मोटा जो है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सिलेबस के अंदर यह आपको सिलेबस पूछा जाता है। इसमें एक और चीज आती है कंप्रहेंशन पैसेज, एक इसमें आपका नंबर 10 में जोड़ रहा हूं, कंप्रहेंशन पैसेज। देखिए मैंने कंप्रहेंशन पैसेज लिखा और मैंने यहाँ सिनोनिम एंटोनिम लिखा, इसका मतलब इसमें वोकेबुलरी भी आ गई। क्या आ गई? वोकेबुलरी भी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। वोकेबुलरी से जुड़े हुए आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पूरा आपका कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बनता है। बहुत ही मतलब मैं कह दूंगा कि ऑलमोस्ट आपकी ग्रामर इंग्लिश की जो है वो कवर हो जाती है, जिसकी डिटेल स्टडी आपको इसमें बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको डिटेल स्टडी आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के लिए इन टॉपिक्स के लिए आप तैयार रहिएगा। जहाँ तक मैंने सारी जानकारी इकट्ठी की है, मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने सभी चीज़ें लिख दी है। कंप्रहेंशन पैसेज लिख दिया, सिनोनिम एंटोनिम, ट्रांसलेशन, डिटरमिनर आर्टिकल, ठीक है, नरेशन, वॉइस, ये सारी आपको मैंने जानकारी दे दी। तो जहाँ पर मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर लिखा है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें की तैयारी के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार होनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि यदि आपने CET पहले क्लियर किया है तो आपने इन सभी चीज़ों की तैयारी की होगी। तो यह तैयारी आपकी वीडियो में, और आप जब पटवारी का एग्जाम देंगे तब भी आपकी ये तैयारी काम में आएगी। हालांकि आपकी वीडियो मेंस जो है और जो पटवारी का एग्जाम है उसमें आपका वीडियो और पटवारी का जो आपका एग्जाम है उसमें आपका जो मेंस एग्जाम जो है उसमें आपका लिखा हुआ है इंग्लिश। उसमें आपका इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको बाइफरकेट करके आपको बताया नहीं गया है कि कौन कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। तो उस केस में मैंने लिखा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। देखिए मेंस में भले ही इंग्लिश का वेटेज कम हो गया हो, लेकिन आपकी जो CET के अंदर जो आपने डिटेल स्टडी की उसे इंग्लिश की, वो आपकी मेंस में वीडियो में भी, और वीडियो का एग्ज़ाम और आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो है या जो महिला पर्यवेक्षक वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं
उनमें भी वो क्या है तैयारी आपकी काम आएगी, और जो सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी काम में आएगी। सीईटी देखिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जिस तरह से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं, हमारे आरएस का एग्जाम होता है, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, रीट वगैरह का एग्जाम होता है। उसी तरह क्लैरिकल पोस्ट जो होती हैं, जो क्लैरिकल पोस्ट जो जहाँ सेक्रेटरीट से लेकर के और कलेक्ट्रेट से लेकर के और एजुकेशन का और कोई भी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर क्लैरिकल पोस्ट होती है, और क्लैरिकल की इक्विवेलेंट पोस्ट जो होती हैं उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टेस्ट का जो है वह पिछले कुछ समय से आयोजन हो रहा है। सीईटी टेस्ट का यह क्लैरिकल पोस्ट के लिए, ठीक है, राजस्थान में जो क्लैरिकल पोस्ट होती है और उसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए सीईटी एग्जाम जो है वह आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जहां पर आपके लिए बेसिक मैंने लिखा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको क्या ध्यान देने जाए, देखिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर तो आपके लिए लिख तो दिया है, हालांकि आपने जब कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की तैयारी की होगी तभी आप जा करके वीडियो और पटवारी में बैठने के लिए पात्र हैं, तो वहां पर भले ही आपका इंग्लिश का वेटेज कम हो जाए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर लिखा है, इसका मतलब बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कंप्रहेंशन पैसेज पूछा जाएगा आपसे, वोकेबलरी जिसके अंदर आ जाएगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए, वन वर्ड आ गए, इसमें इडियम्स आ गए आपके, ठीक है, कंप्रहेंशन पैसेज आ गया आपका, इसमें वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वह भी आएगा, और नरेशन आपका ये मान के चलिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका आएगा। तो यह बेसिक जहां पर इंग्लिश ग्रामर सिंपली लिख रखा है, जिस किसी भी एग्जाम में सिंपली इंग्लिश ग्रामर लिख रखा है और उसको बाइफरकेट टॉपिक्स को नहीं किया है, तो इसका मतलब वहां पर आपके ये टॉपिक्स जो हैं वह आपको पूछे जाएंगे। और टेंस, हाँ इसमें एक और टॉपिक, टेंस तो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, टेंस तो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है जो कि कहीं भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर कहीं कहीं पे फंक्शनल ग्रामर, कहीं पे क्या लिखते हैं फंक्शनल ग्रामर। देखिए फंक्शनल ग्रामर वैसे तो अप्लाइड ग्रामर, ठीक है, फंक्शनल ग्रामर या अप्लाइड ग्रामर कह दूं मैं, तो अप्लाइड ग्रामर तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर ही आती है, मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट जिसमें इंग्लिश का सभी टॉपिक्स आ जाएंगे, जिसमें आपकी वोकेबलरी भी आ जाएगी और जिसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, ट्रांसलेशन भी आ जाएगा और प्रेपोजिशन भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा भेद नहीं करके हम ये मान के चलेंगे कि बहुत एक थिन लाइन है, एक पतली लकीर है जो कि इनको अलग करती है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर प्रीपोजिशन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशन भी इसमें आ जाता है, ठीक है, कोई जोड़ सकता है, प्रीपोजिशन भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ही आती है। तो ऑलमोस्ट जो है यह बढ़ता 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 कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में ही मर्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन का आस्किंग लेवल जो है उसका जो उसकी कठिनाई स्तर है वह जो है वो कंपैरेटिवली इधर आपका थोड़ा सा कम होता है। तो आप आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं राजस्थान में आयोजित होने जा रहे हैं उसके लिए आप अपनी कमर कस लीजिएगा और प्रत्येक विषय जो कि सिलेबस के अंदर बताया गया है उसको पूरा वेटेज दीजिएगा। मैंने यहाँ पर इंग्लिश का जो वेटेज है, हमारा पाथफाइंडर एकेडमी जो है वो केवल और केवल इंग्लिश की क्लासेस लेकर के आता है और इंग्लिश के आपके सॉल्यूशंस जो है हम हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो आगामी दिनों के लिए तैयार रहिएगा, आपके लिए जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे, तैयार रहेंगे, हमसे हमारे साथ जुड़िएगा और हमारे विभिन्न चैनल से और हमारे जो लिंक दे रखे हैं इंस्टा और फेसबुक के उससे भी आप जुड़िएगा। ये मैंने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की जो आगामी एग्जाम्स में आपके इंग्लिश का जो कंटेंट आने वाला है, सिलेबस आने वाला है, उसका मार्क्स और उसका वेटेज कितना होगा, इसकी प्रिपरेशन करने की दृष्टि से मैंने आपके लिए ये तैयार किया था, जो कि आपके लिए बहुत काम आएगा। इसको ज़रूर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कीजिएगा। बिना सिलेबस के और बिना मार्क्स के वेटेज के हम यदि तैयारी करते हैं तो एक तरह से हम ऐसी तैयारी उसको मान लीजिए कि आप हमें पहुंचना कहाँ है, हम हमारी मंजिल को लेकर के हम स्पष्ट नहीं हैं। तो अपना जो प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटेजी जो है, अपनी रणनीति जो है वह प्रॉपर तैयार करिएगा और प्रॉपर तैयार करने के लिए आपको मार्क्स का वेटेज और सिलेबस और किसका कितना पोर्शन आ रहा है वह आपको आपकी जानकारी में होना बहुत ही आवश्यक है। पाथफाइंडर एकेडमी के चैनल से जुड़ते रहिएगा, हम ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जो हैं इस चैनल पर लेकर के आने वाले हैं।
हमारे साथ बनिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। और अगली क्लास तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय भारत।